अम्मा चुप हो जाइए। कब तक रोती रहेंगी इस तरह? बाबूजी, सर दर्द की गोली ले लीजिए। संभालिए अपने आप को। कोई ले आइए ना मेरे बेटे को। किस लिए ले आऊं? ऐसे मक्कार और नालायक बेटे की कोई जरूरत नहीं है हमें। और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। मर गया है वो हमारे लिए। जय, जय, तू आ गया। लाख धन्यवाद भगवान तेरा। मेरा बेटा आ गया। खड़े क्यों हो तुम? आओ ना, आओ अंदर आओ, बैठो। थक गए होंगे तुम। रुको! खबरदार जो घर के अंदर कदम बढ़ाया तो ये मेरा घर है, कोई सराय या धर्मशाला नहीं कि जब जी चाहा सामान उठाया और चलते बने, और जब जी चाहा घर आ गए। बाबूजी वो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं जय। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। बेटा है वो हमारा। कौन है उसका हमारे सिवा दुनिया में? कहाँ जाएगा वो? बताइए आप। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी। अब वो वापस आ गए, उन्हें आने दीजिए। उनकी हरकतों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मंगला, उसे बुला लो अंदर। आओ ना जय, अच्छा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई कि मैं अपने परिवार को छोड़कर गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। देखो, अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ अम्मा, घर से निकलते ही मुझे यह एहसास हो गया कि मैं अपने अम्मा और बाबूजी के बिना नहीं रह सकता। मुझे इस घर की, आपकी, बाबूजी की, आकाश की, पूनम की, मामा जी की, दादी जी की, सबकी याद मुझे वापस ले आई बाबूजी। तुम्हारे वापस आने की जो भी वजह हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम सुधरे नहीं हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू की वजह से
तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत भी है। ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता होगा और ना ही तुम मेरे कारोबार में कोई दखल अंदाजी करोगे। हाँ, अगर जिंदगी में तुमने सुधरने की कोशिश की तो शायद मैं तुम्हें माफ करने के लिए सोचूं भी। आओ बेटा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा, चलो अंदर कुछ खा लो। पूनम बेटा, इसके लिए कुछ बना दो खाने के लिए। आ बेटा। बैठो बेटा। देखो बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, और हर माँ अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरह समझती। मैं भी तुम्हारा दर्द समझ रही हूं बेटा, लेकिन तुमने जो किया ना, वो बहुत गलत किया। समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम, इसीलिए कहती हूँ, देखो अभी भी वक्त है बेटा, समझ जा। मैं मानता हूं अम्मा कि मैंने जो कुछ भी किया वो आप लोगों की नजरों में गलत है, लेकिन अम्मा आप नहीं जानती कि इस गलती के पीछे कौन है। क्या आप कन्नू और उसकी करतूतों को नहीं जानती? इस कन्नू ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है अम्मा। आप ही बताइए अम्मा, इसे घुट घुट के कब तक जीता मैं अम्मा उसके साथ, कब तक? अम्मा मेरी छोड़िए, क्या आप अपनी इस कन्नू बहू के रवैये से कभी भी खुश हुई? दुख और बेइज्जती के सिवा उसने मुझे और मेरे परिवार को दिया ही क्या? आज तक एक बच्चा तक नहीं दे पाई मुझे। आप लोग जिस पूजा को गलत समझ रहे हैं ना, वो कितनी अच्छी है। जब उसे पता चला ना कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर उसके पास आया हूं, तो उसने तुरंत अपनी कसम देकर मुझे वापस लौट जाने के लिए कहा। इतना ख्याल है उसे आप सबका। लेकिन बेटा, वो चाहे लाख कन्नू से अच्छी सही, पर ना वो इस घर की बहू है और ना तुम्हारी पत्नी। लेकिन तुम्हें अगर ये सब कुछ करना भी है तो इस तरीके से नहीं बेटा, खानदान की इज्जत का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए ये बातें घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। समझदार आदमी वो होता है जो अपने घर में अपनी बीवी को खुश रखता है। सारे मर्द कभी ना कभी जिंदगी में फिसलते ही हैं बेटा, लेकिन उस कीचड़ को वो घर में नहीं लेकर आते। कीचड़ में गिरे पैर घर के अंदर आने से पहले वो धो लिया करते हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं अम्मा, लेकिन अम्मा मेरी तकलीफ तो और भी बढ़ गई ना। अब पूरा दिन घर में बैठ के उस कन्नू की शक्ल जो देखनी पड़ेगी, और ऊपर से बाबूजी ने मुझे दफ्तर आने से भी मना कर दी। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझसे मांग लो। ठीक है अम्मा, इस घर में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है अम्मा, कोई नहीं। सारे उस कन्नू के हो गए। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।